बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और इस वक्त ये कहा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हॉट वाटर में है तो गलत ना होगा। शायद यही वजह है कि बिलावल भुट्टो को अपने ही सूबे में, जहां पर उनकी अपनी ही हुकूमत है, वहां पर वो ट्रेन मार्च भी कर रहे हैं। साथ ही साथ वो काम जो अब से कुछ मंथ पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन, उसमें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ या दीगर जो उनके रहनुमा हैं वो काम कर रहे थे, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कर रहे हैं। यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं कि वही काम जो ज़मानतें, पेशियाँ जो नवाज़ शरीफ और उनके साथी भुगत रहे थे, अब पीपल्स पार्टी की लगता है बारी आ चुकी है। आसिफ जरदारी की तरफ से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें उन्होंने वो तमाम तफसीलात मांगी हैं। उनका कहना है कि उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ कितनी चल रही हैं नैब में, वो ही एटलीस्ट बता दी जाए। ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरी इंक्वायरी में नैब में पेश हों और उनको वहाँ पर किसी दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लिया जाए। शायद वो शहबाज शरीफ के मामले को देखकर खासे डरे हुए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ एक दूसरे केस की इंक्वायरी भुगतने गए लेकिन उनको गिरफ़्तार किसी दूसरे मुकदमे में कर लिया गया। तो इस बड़े कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं। कल साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारा दिन गुजारा, वो काम भी उन्होंने ख़ुद किए जो उनके वकला कर सकते थे। तो ख़ासे परेशानी का शिकार पीपल्स पार्टी लग रही है, क्योंकि ख़बरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी किसी किस्म की ढील देने को तैयार नहीं है। जब ये मैटर अब होगा तो यकीनन, क्योंकि मुखालफीन हैं पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आमने सामने आ खड़े हुए हैं। ये जाली अकाउंट्स का मुकदमा बेसिकली है क्या और शुरू कहाँ से हुआ और कितना ये जानदार मुकदमा है, इस सवाल का जवाब हम जानने की आज कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, बड़े ही मुतहरिक रिपोर्टर हैं, जो वेल इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर हैं। ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीते रिपोर्टर आज मेरे साथ मौजूद हैं, इमरान वसीम, जिनका ताल्लुक 92 टेलीविज़न से ही है। तो इमरान, आप हमें ये बताएं, ये जाली अकाउंट्स केस क्या इतना स्ट्रॉन्ग केस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी परेशानी के आलम में दिखाई दे रही है, और ये मैटर शुरू कैसे हुआ? देखिए, मैं भी आम सा इंसान हूँ, इतना मेरा कोई बड़ा हाफजा नहीं है कि हर बात मुझे जो है ना अजबर होगी, लेकिन जितना मुझे याद है जब से ये केस चला है कि शायद गालिबन 2015 में ये FIR जो है वो पहले FIA ने लॉन्च की थी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, और फिर जब चौधरी निसार वज़ीर दाखिला थे तो तब ये मामला चला था, लेकिन ये हाईलाइट नहीं हुआ था। और आपको याद होगा कि जब वो जो डॉलर्स घर है अयान अली, वो गिरफ़्तार हुई थी, तो फिर उसके बाद मुख्तलिफ स्पीचेस में चौधरी निसार ही कहा करते थे, हमें मालूम है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के और आसिफ अली जरदारी के या उनके फैमिली के दीगर लोगों के बिल्स किन अकाउंट से अदा किए जाते हैं, हमारे पास तमाम मालूमात हैं, इनके एयर टिकट्स किस अकाउंट से उसकी अदायगियाँ होती हैं, हमें सब मालूम है। अक्सर मामला तो ये उसी वक्त से चला आ रहा है और चल रहा था। फिर चौधरी निसार भी नहीं रहे, उसके बाद नए वज़ीर दाखिला आ गए, तो फिर ये मामला ठप हो गया। फिर उसके बाद साबिक जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार, उन्हें किसी तरह से इस बात की भनक पड़ गई कि ये इतना बड़ा एक स्कैंडल है और FIA के पास बड़ा है और इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि मामला सर्द खाने की नज़र हो रहा है। फिर उन्होंने DG FIA को अपने चैम्बर में बुला के पूछा था कि इस मामले के ऊपर आप इतनी काहली या सुस्ती क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर दोबारा से FIA ने इसको टेकअप किया था और इसमें भी काफ़ी जो है ना वो उतार चढ़ाव आए थे। मकसद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया तो पहले FIA ने कहा कि हम इसकी तहकीकात करना चाहते हैं और इसके लिए हम JIT भी बनवाना चाहते हैं, और JIT उन्होंने अपने ही अफसरान पर मुश्तमिल जो है वो उसकी तजवीज़ दी थी। अच्छा, उस समात के ऊपर जो JIT DG FIA, ये चैम्बर में मुलाकात हो रही है या कोर्ट में आ चुका है मामला जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो DG FIA ने एक जवाब सबमिट करवाया था जिसमें कहा था कि ये JIT होनी चाहिए, लेकिन उस JIT में सिविलियन इदारों के लोग शामिल थे। लेकिन जब उस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी, उस मुतफरिक दरख्वास्त के ऊपर FIA की उस दरख्वास्त के ऊपर कुछ हेयरिंग नहीं हो पाई, और फिर जब नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर दोबारा समाअत हुई तो FIA एक नई दरख्वास्त लेके आ गया। तो हैरानगी की बात थी कि एक समाअत पहले FIA एक कुछ प्ली कर रहा था और उसके बाद एक नई प्ली उन्होंने कर दी थी। वो दोनों जो दरख्वास्तें थी हमने वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर 92 न्यूज़ पे चलाई थी। फिर उसके बाद फिर एक JIT बनी, फिर उसके बाद तहकीकात
जो हुई उसकी रिपोर्ट भी हमने ब्रेक की, आपके सामने आई। ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा जो है वो ग्रे एरिया तो है कि ऐसे अकाउंट खुले हैं जो असल लोगों के नाम नहीं थे और वो फेक अकाउंट ऐसे थे जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। और एक ज़ाहिर बात है कि हम इस तरह से छोड़ नहीं सकते। जब आप पीपी कहती है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ओमनी ग्रुप तो ओन करता है कि यह ट्रांजैक्शन हमने की है, लेकिन जो फेक अकाउंट से पैसे पीपी जो सरदारी के जो ग्रुप में आए हैं वो भी कहते हैं जी हमारे ग्रुप में आए हैं। लेकिन बात यह है कि इस्टेब्लिश अब ये करना है कि ये पैसा जो था ये कोई कमीशन का था, जो सरकारी ठेके दिए गए थे उसमें किकबैक्स लिए गए थे, ये चीज़ें साबित करने की हैं। लेकिन बहरहाल ग्रे एरिया ज़रूर है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए, लेकिन उसमें यह है कि ड्यू प्रोसेस लोगों को ज़रूर मिलना चाहिए। उन्हें जो एक इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे, तो आप ये समझते हैं कि इसमें भी इंसाफ होता हुआ यकीनन दिखाई देना चाहिए ताकि किसी का कोई ग्रीवेंस ना रहे, वो ये ना समझे कि शायद उसके साथ कोई ज़्यादती की जा रही है या सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें यकीनन आगे बढ़कर बड़ी चीज़ें अभी सामने भी आनी हैं, लेकिन मुझे भी ज़ाती तौर पर लग रहा है कि इस केस में आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर भी रह चुके हैं, वो चेयरमैन भी हैं, वो खासे फंस चुके हैं क्योंकि नैब के सोर्सेज ये कहते हैं कि जो खुरा है वो उनकी तरफ जा रहा है और मुसलसल उनकी तरफ बढ़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद यही वजह है कि पीपल्स पार्टी खासी परेशान दिखाई दे रही है और उसी वजह से बिलावल इस वक्त अपने सूबे में अपने वोटर्स के पास जा चुके हैं ताकि वो उनको मुतहरिक करें और अगर किसी वक्त पे ज़रूरत पड़े, वफाकी हुकूमत क्योंकि उनकी नहीं है, उनके मुखालिफिन की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो वो समझते हैं कि अगर कोई ऐसा मसला होता है कल को अपने वोटर्स को चार्ज वो बेसिकली कर रहे हैं ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो उनको रोड्स पर लाया जा सके। रोड्स पर लाने के बाद वो कितने कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से पहले ये काम कर चुकी है लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। ताहम ये ज़रूर कहा जाता है कि वो अपनी इलेक्शन 2018 में अपनी पार्टी बचाने में नवाज शरीफ ज़रूर कामयाब हुए। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इस मामले को किस तरह हल करती है।